हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करूंगा, जो कि 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। यह वह अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता की संवैधानिक प्रक्रिया क्रियान्वित हुई थी। इसी के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में आए तथा ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। इस अधिनियम को ब्रिटिश क्राउन से 18 जुलाई 1947 को मंजूरी मिल गई और उसके पश्चात 15 अगस्त 1947 से यह अधिनियम लागू हो गया। जुलाई 1945 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की सरकार इंग्लैंड में सत्ता में आई, जो कि भारत में शीघ्र सत्ता हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध थी। मार्च 1946 में एटली सरकार ने भारत में अंतिम संवैधानिक समझौते के लिए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, जिसके अन्य सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन ने भारत की एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक फेडरल यूनियन यानी कि एकात्मक संघ का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, परंतु मुस्लिम लीग ने मिशन द्वारा पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं करने के कारण योजना को ठुकरा दिया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने कलकत्ता में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया, जिसके उपरांत पूरे देश में भयावह सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए। तदोपरांत ब्रिटिश सरकार ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भारत में सत्ता हस्तांतरण की अंतिम योजना भारत में विभिन्न दलों एवं हितों से विचार विमर्श कर प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई, जो कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का आधार बनी। योजना के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों को अस्तित्व प्रदान करना, भारत विभाजन की प्रक्रिया निर्धारित करना, भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता का अंत, भारत तथा पाकिस्तान के लिए अलग अलग संविधान सभाओं का प्रावधान किया गया। माउंटबेटन योजना को ही भारत स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारत के संवैधानिक इतिहास का मील का पत्थर है, परंतु विभाजन की त्रासदी के साथ यह मात्र एक संवैधानिक मसौदा नहीं था, बल्कि इसके द्वारा भारत में औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ तब भारत की जनतांत्रिक यात्रा प्रारंभ हुई। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।